योगी कैबिनेट का आखिरकार विस्तार हो गया है। बहुप्रतीक्षित विस्तार मंगलवार देर शाम लखनऊ में राजभवन में हुआ, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 4 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल का यह पहला विस्तार है, जिसका इंतजार काफी दिनों से था, खासकर ओपी राजभर को। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार पुकराजी और सुनील कुमार सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हर चेहरों को चुनने के पीछे एक सियासी गणित है और इस सियासी वजह यह भी है कि इससे लोकसभा चुनाव से पहले चारों कोने साधे जा सकें, जिसे समझने के लिए यूपी की राजनीति को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल इन चेहरों की बदौलत बीजेपी पूरब से लेकर पश्चिम तक राजनीतिक निशाने साध रही है। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान जहां पूर्वांचल में संतुलन साधेंगे, तो वहीं सुनील कुमार और अनिल कुमार पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मिशन को रफ्तार देंगे। यानी जो 400 कमीशन है उसके तहत भी और उसके सभी पहलुओं को भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में ध्यान में रखा गया है। वहीं अब योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनने के बाद राजभर के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। राजभर ने एक बार फिर से सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं होंगी हम गरीबों और कमजोर लोगों तक पहुंचाएंगे और हर व्यक्ति को लाभ देंगे। क्या कुछ कहा है ओपी राजभर ने, सुनिए। देखिए, जो लक्ष्य है गरीबों की सेवा, उस लक्ष्य में हम अनवरत काम करते रहते हैं और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सरकार के सभी लोग मिल करके सरकार पूरी तरह जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन गरीब कमजोर के यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसका निस्तारण करने का काम करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी है, इसके साथ ही अब लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ गया है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, देश में लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार से इस सरकार की गरीब तुलना कर रहा है तो कहता है कि योगी जी की सरकार अच्छी है। मंत्री जी ने, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ ही होगा और जो पार्टी में सीखा है वही करेंगे। सर, तो आपकी क्या कुछ तैयारी है? लोकसभा का चुनाव भी करेंगे? लोकसभा अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 जिम्मेदारी है उसको ईमानदारी से पूरा करेंगे और जो भी जिम्मेदारी मुझे पहले भी रही मैंने ईमानदारी से पूरा किया, आज भी जो जिम्मेदारी मिली है मैं ईमानदारी से पूरा करूंगा। पार्टी संगठन का, सरकार का जो भी निर्देश होगा उस दिशा में ईमानदारी से काम करेंगे और इस क्षण के लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को, देश के सबसे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और पूरी टीम को मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा क्षण है मेरे लिए, बहुत खुशी का पल है। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय अपने नेता जयंत चौधरी जी का, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग जो है आगे ये जो अपना एनडीए गठबंधन है इसको मजबूत करने का काम करेंगे। तो अभी लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? सब लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव। इसके अलावा तीनों मंत्रियों ने भी अपनी अपनी बात कही। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सुनील कुमार शर्मा हो या फिर दारा सिंह चौहान या फिर दूसरे हों जिनको आज शपथ दिलाई गई है, जिनका नाम है अनिल कुमार, इन सबको कैबिनेट में जगह मिली है। अब इन तीनों का कहना है कि वो जनता के बीच जाएंगे और सरकार की योजनाओं को लेकर पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में एनडीए के घटक दल बने रालोद को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एनडीए में शामिल होने के बाद लोकसभा चुनाव को नजर में रखते हुए सामाजिक आधार पर और मजबूत करने की कवायद भी इसे देखा जा रहा है। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद सीट से विधायक सुनील शर्मा को योगी कैबिनेट में जगह मिली है, जिससे ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश बताई जा रही है। इस कदम से भी ये माना जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को मिल सकता है।
योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री। इस तरह से मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों की संख्या कुल टोटल 52 हो गई। हालांकि नियम के मुताबिक मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या यूपी में 60 हो सकती है, यानी अभी भी 8 जगह मंत्रियों के लिए खाली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।